Morning students. So how are you all? I hope you are all are fine. सब अपने घरों में होंगे और stay safe, stay home. Up till new updates ऐसे ही कह सकते हैं. Hope for the best. चलिए अभी मैं नेक्स्ट एपिसोड शुरू करता हूँ अपने लास्ट एपिसोड के कुछ कॉन्सेप्चुअल डाउट्स हैं जो स्टूडेंट्स ने पूछे हैं. देखो हमने कल ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिया था, राइट है. और ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि इनिशियली अगर पार्टिकल एट x इज इक्वल्स टू प्लस ए पॉइंट पर होता है, ठीक है, अगर x इज इक्वल्स टू प्लस ए पर होता है, यानी कि मैंने उसकी डायग्राम भी आपको ये बताया था, ये वाला पॉइंट है, देखो ये है ना. तो स्टार्ट पॉइंट उसका जो है हमारा ये वाले जो केस था हमारा, उसके लिए स्टार्ट पॉइंट कहाँ हो जाएगा, ये मीन पोजीशन और ये प्लस ए एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ से वो शुरू अगर करे, ठीक है. क्या हो अगर वो यहाँ से शुरू करे तो t इज इक्वल टू 0, क्योंकि बिकॉज आप ये नहीं कह सकते कि पार्टिकल शुरू करता है जब उसकी वेलोसिटी जो है तो ये होनी चाहिए वो होनी चाहिए, मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है ना. हम ये कहते हैं कि पार्टिकल की ऑसिलेशन तो कंटिन्यू चल रही है, हम t इज इक्वल टू 0 से बात शुरू करते हैं, ठीक है. वो ज़रूरी नहीं है कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल भी यहाँ पे 0 वेलोसिटी के साथ था. अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी तो वो यहाँ तक गया कैसे, कौन ढकेला उसको, कोई ना कोई तो ढकेला होगा ना, कोई तो फोर्स होगा. तो हम क्या करते हैं, हमेशा SHM को हम बीच में से देखते हैं. SHM तो हो रहा है, एक ऑसिलेशन तो हो रहा है पहले से, ठीक है. एक पेंडुलम में समझो, ऐसा एक पेंडुलम है और वो पेंडुलम तो घूम रहा है इधर भी, ठीक है. ऐसे पेंडुलम तो घूम रहा है, हम उसको किसी एक पॉइंट पर स्थिर कर लेते हैं, स्टेशनरी कर लेते हैं, और किसी एक पॉइंट पर हम रोक कर उसके t इज इक्वल टू 0 बोल देते हैं और फिर सोच लेते हैं कि ये एक्सट्रीम पर है, मीन पर है, किधर है, ठीक है, ऐसा सोच लेते हैं. तो ये होता है एक्चुअली ऑसिलेशन में कि ऑसिलेशन तो पहले से हो रहा है, हम किसी एक पॉइंट पर पार्टिकल को रोक कर उसकी स्टडी कर लेते हैं. तो हमने अगर पार्टिकल को यहाँ रोका, समझो x इज इक्वल्स टू प्लस ए पर t इज इक्वल टू 0, तो हमारी इक्वेशन कैसी हुई देखो, और वो वहाँ से निकलता है, और अब क्योंकि वो वहाँ पहुँच चुका है ना ऑलरेडी, वो यहाँ पहुँच चुका है, अब वो उधर से निकल कर वापस आ रहा है और किसी x पॉइंट पर है. तो मैं बोलता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेशन करना है, a से लेकर x तक इंटीग्रेशन करना है, 0 से लेकर t टाइम तक. ये t इज इक्वल्स टू 0 था, यहाँ पे t इज इक्वल्स टू टाइम t हो गया, ठीक है, यहाँ तक इंटीग्रेशन. तो इसका इंटीग्रेशन तो मैंने कहा ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन चैप्टर है मैथमेटिक्स में, उसमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, हमको वो एज इट इज़ यूज़ करना होता है. आपकी जो लॉग बुक है, ठीक है, तो लॉग बुक का आप कवर पेज देखेंगे बैक साइड वाला, ठीक है, लॉग बुक कवर है बैक साइड वाला नवनीत की लॉग बुक, उसके अंदर ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला. तो ये वाले फॉर्मूले से आपके पास आया साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए, कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर x तक, ठीक है. तो हमने क्या किया, उसके अंदर में अपर लिमिट पुट की x, लोअर लिमिट पुट की a, इसकी वैल्यू आई π/2, ठीक है. तो यहाँ तक कि हमने सॉल्व किया था π/2 को फिर हम उधर लेकर गए प्लस माइनस ओमेगा टी के पास. तो प्लस माइनस ओमेगा टी के पास लिख गए, तो प्लस ये हो गया आपका पॉजिटिव हो गया ये, तो ये लिख दिया आपने 90 प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ऐसा लिख दिया. अब मुझे ये पता है देखो कि साइन 90 प्लस माइनस थीटा है ना, और थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास थीटा की वैल्यू है ओमेगा टी, ठीक है, ऐसा लिखकर बताया मैंने. तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस माइनस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, या 90 माइनस थीटा क्या होता है, दोनों भी केस करोगे तो कॉस थीटा ही आएगा, ठीक है, और पॉजिटिव ही आएगा, कॉस थीटा आएगा. क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, साइन की वैल्यू दोनों जगह पॉजिटिव होती है. तो आप 90 प्लस थीटा करो या 90 माइनस थीटा करो, आप ये 90 के पीछे आ जाओ या 90 के आगे चले जाओ, जब आप साइन का कॉस में कन्वर्ट होगा तो कॉस पॉजिटिव ही रहेगा. तो मैंने इसको जस्ट यहाँ पर ये लिख कर बताया कि ओमेगा टी प्लस माइनस ये वाला. तो ये वाली इक्वेशन के अंदर एक डाउट ये हो सकता है कि ये ओमेगा टी को मैंने प्लस माइनस था तो इसको सिर्फ प्लस कैसे लिख दिया, और ये π/2 को जो है तो मैंने प्लस और माइनस कैसे लिख दिया. तो ये जनरल इक्वेशन है. अगर मैं इसको निकाल भी दूँ यहाँ से, चलो ये देखो ये जनरल इक्वेशन है, मैं बताता हूँ इसको, बाद में बताता हूँ ये आगे क्या होगी. तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया, मेरे पास में इक्वेशन क्या है, चलो जैसे ऊपर दिख रहा है वैसे ही लिख देते हैं. तो ये हो जाएगा 90 है ना, π/2 बोले तो 90 प्लस माइनस ओमेगा टी मतलब थीटा. तो 90 साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन उस जगह का इक्वेशन है, ठीक है. तो यहाँ पर वो जो एडिशनल इक्वेशन लिखी हुई थी जिसमें ओमेगा टी पहले था और π/2 प्लस और माइनस में था, वो इक्वेशन ये वाली थी, x इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी और प्लस और माइनस फाई की वैल्यू π/2 हो सकती है, ठीक है. तो अगर ये वाली इक्वेशन भी आती है तो वो यही इक्वेशन बनेगी, अगर फाई की वैल्यू जो है वो π/2 आ जाए तो, ठीक है. फाई की वैल्यू अगर π/2 आ जाए तो
90 प्लस थीटा क्या होता है या 90 माइनस थीटा क्या होता है, दोनों केसेस में आप जो है तो ये कॉस ओमेगा टी की इक्वेशन में आ जाओगे। तो मैंने वो ये वाली इक्वेशन लिखी थी क्योंकि मैंने लेकिन यहाँ से बना दिया था, तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट्स में आया होगा ऑब्वियसली कि मैंने ओमेगा टी को प्लस माइनस कैसे लिखा और बाद में यहाँ कैसे नहीं लिखा। तो ये जनरल इक्वेशन जो होती है ना अपने एसएचएम की, वो भी यही बन जाती है अगर आप जो है तो इनिशियल फेज, ये क्या है, ये क्या है, इनिशियल फेज है ये, ठीक है, ये इनिशियल फेज है। तो इनिशियल फेज अगर आप बताते हो कि पार्टिकल 90 डिग्री पर है, यानी कि पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर खड़ा है, तो उसकी इक्वेशन को आपको लिखना चाहिए x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, ठीक है। तो देखिए अब हमारा समरी क्या हुआ फिर, तो ये समरी हमको मिलती है कि इफ़ एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल पोजीशन, यानी कि हम पार्टिकल की अगर देख रहे हैं और पार्टिकल होता है अगर ये उसकी पोजीशन, वो किधर जा रहा है और ये उसकी इक्वेशन, ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स, पोजीशन है उसकी मीन पोजीशन, समझो ओरिजिन से वो शुरू कर रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे, हाँ ये देखो t इज इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन पर अगर है और अगर वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाने की नीयत से निकला है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाना चाहता है, तो उसकी इक्वेशन लिखेंगे हम x टू a sin ओमेगा टी। अगर जो है तो वो मीन पोजीशन पर ही है लेकिन नेगेटिव एक्सट्रीम पर जा रहा है तो लिखेंगे माइनस ए साइन ओमेगा टी। और अगर वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर खड़ा है ऑलरेडी और वो अब वापस आ रहा है मीन की तरफ, है ना, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर अगर वो खड़ा है और मीन की तरफ वापस आता है तो हम लिख सकते हैं एक्स टू ए कॉस ओमेगा टी। और एक्सट्रीम पर खड़ा है, नेगेटिव एक्सट्रीम पर मीन की तरफ निकल रहा है, मीन की तरफ जाने की उसकी नीयत है, तो एक्स टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। ये इक्वेशन समझ में आए पूरे, तो इसका सारांश ये है, देखो ज़रा ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम में आपके मीन है, अगर आप मीन से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो ये इक्वेशन, माइनस की तरफ जा रहे हैं तो ये इक्वेशन, ये सब t इज इक्वल टू 0 पर हो रहा है, ये सब खेल कहाँ हो रहा है, t इज इक्वल टू 0 पर। उसके बाद वो कहाँ जाएगा वो बात की कैलकुलेशन है, वो अपन बाद में देखेंगे। तो ये हो गया t इज इक्वल टू 0 पर कि वो अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो ये इक्वेशन, माइनस की तरफ जा रहा है तो ये इक्वेशन। अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिव a पर खड़ा है, यानी कि ये एक्सट्रीम पोजिशन पर अगर वो खड़ा हुआ है तो उसकी फिर वैल्यू ये वाली देखेंगे हम, और यहाँ पर खड़ा है तो, और यहाँ खड़ा है तो एक्स टू माइनस ए ओमेगा टी देखेंगे, ये कॉस ओमेगा टी और ये माइनस ए ओमेगा टी। अब ये देखो यहाँ पे जब ये कॉस ओमेगा टी बना दिया, एक्चुअली इक्वेशन इससे पहले क्या होगी, इससे पहले की इक्वेशन क्या थी यहाँ पर, तो इससे पहले की इक्वेशन थी यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू ए, कॉस की जगह था साइन और ओमेगा टी की जगह पे था π/2 प्लस या माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये वो इक्वेशन थी ना अभी जो डेरिवेशन में मैंने समझाया आपको, π/2 प्लस और माइनस ओमेगा टी। ये है एक्चुअल में ये वाली इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन बनकर कॉस ओमेगा टी हो जाती है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम होता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है, ये वाली इक्वेशन आपकी बन जाती है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे जब इक्वेशन बनती हो तो यहाँ इक्वेशन इससे पहले की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पर इससे पहले की इक्वेशन क्या होगी, इससे पहले की इक्वेशन होगी ए साइन ऑफ π/2 नहीं आएगा अब यहाँ पे आएगा आपका 3π/2, उसके बाद वाला 3π/2 प्लस और माइनस ओमेगा टी, प्लस और माइनस ओमेगा टी, 3π/2 मतलब 270 डिग्री, और 270 डिग्री के आगे अगर आप जाते हो या पीछे आते हो, दोनों तरफ में जो होता है आपका साइन जो होता है वो माइनस में हो जाता है ना, यानी कि आपका जो क्वाड्रेंट होता है वो कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा, 270 के बाद देखो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 270, है ना, और ये 360 वापस आ गया। तो अगर आप इधर जाते हो, यहाँ पे है ऑल रेशोज आर पॉजिटिव, साइन रेशो पॉजिटिव, टैन रेशो पॉजिटिव और कॉस रेशो पॉजिटिव, तो इसके अंदर में दोनों में साइन कैसा है, नेगेटिव है, तो आप या तो 270 में एक एंगल ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों केसेस में आपको यहाँ पर वैल्यू माइनस कॉस मिलने वाली है, ठीक है। 270 प्लस में आप जब जाओगे तो साइन की वैल्यू देखेंगे ना, कॉस की वैल्यू थोड़ी ना देखेंगे, कॉस की वैल्यू तो वहाँ पे पॉजिटिव होती है लेकिन कॉस की वैल्यू थोड़ी ना देखेंगे क्योंकि ओरिजिनल रेशो हमारा साइन है। तो साइन को जब मैंने कन्वर्ट किया ए कॉस ओमेगा टी में, ठीक है, तो ये ए कॉस ओमेगा टी बन गया, और फिर मैं ये सोचूंगा कि साइन इस यहाँ पे क्या था 270 प्लस में या 270 माइनस में, तो नेगेटिव था, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आता है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए नेगेटिव आता है, ठीक है। ये नहीं सोचना पड़ता कि नहीं देखो 3π/2 प्लस देखेंगे, अगर ये कॉस बन गया और कॉस बने बाद तो अगले क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है इसलिए पॉजिटिव लगा दो, गलत, ऐसे नहीं सोचते हैं। जो ओरिजिनल रेशो होता है उसको देखना पड़ता है कि वो यहाँ क्या थे, क्योंकि ये तो उसका कन्वर्टेड फॉर्म है, ये उसने मास्क लगा लिया ऊपर, ठीक है, ये मास्क लगा दिया, ओरिजिनल फेस तो उसका साइन है ना, ये मास्क लगा लिया उसने, ठीक है, बस इतना ही फ़र्क है, समझा अभी ये वाला कॉन्सेप्ट। चलो अब देखते हैं टाइम पीरियड। चलिए तो बात करते हैं टाइम ऑफ ट्रैवल पर और टाइम पीरियड पर, ठीक है। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड, तो हम ये देखते हैं कि टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, अगर ये आपका एक ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है, अगर ये ऑसिलेशन यहाँ से होता है, मीन से स्टार्ट कर दो पहले, तो t इज इक्वल्स टू 0 पर आप यहाँ होते हैं, ठीक है, यहाँ से आप निकले पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुँचे, पॉजिटिव एक्सट्रीम से निकले मीन पर वापस आए, ठीक है,
फिर यहाँ से निकले और नेगेटिव एक्सट्रीम पर पहुँचे, और नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस आकर आप मीन पर पहुँचे हो, तब जाकर t इज इक्वल्स टू कैपिटल T होता है। ठीक है, एक साइकिल पूरी होना बोलते हैं इसको बोलते हैं एक टाइम पीरियड या एक ऑसिलेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वन ऑसिलेशन होता है, वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है एक टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है एक टाइम पीरियड के अंदर में, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि बीच में उसका टाइम किधर किधर कितना रहा होगा। जब वो यहाँ से गया है, ये आधा चक्कर पूरा किया, देखो गया ए तक और ए से वापस 0 पर आया, तो उसका आधा चक्कर पूरा हुआ। आधा चक्कर पूरा हुआ तो इसको बोलते हैं टाइम पीरियड बाय हाफ, है ना, आधा ही चक्कर पूरा हुआ ना अभी तो। फिर यहाँ से जाएगा यहाँ से और यहाँ से वापस आएगा, तो इसको बोलेंगे कैपिटल T। अच्छा, आधे को भी और आधा करो तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, फिर T/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरू किया, पहले यहाँ गया तो T/4 टाइम लगा उसको, फिर यहाँ से निकल कर वापस ये मीन पोजीशन पर आया तो T/2 हुआ, T/2 से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3T/4, है ना, यानी कि T/4 3 टाइम। देखो T/4 एक बार, T/4 2 बार, T/4 3 बार, इस तरह से 3 बार T/4 टाइम बोलते हैं उसको, 3T/4। और वापस आया तो कैपिटल T टाइम हो गया, है ना, वापस आया तो कितना हो गया, कैपिटल T टाइम हो चुका उसका। तो जब वो निकला था तब टाइम 0 था, और जब वो वापस पहुंचा तब उसका टाइम कैपिटल T हो चुका था। तो देखो ज़रा यहाँ से, जब वो T/4 T/2 T/4 T/2 3T/4 T/4 ऐसा हो गया। अब आप बोलोगे सर अगर ये बीच में और हमने एक स्प्लिट किया और यहाँ पर इसको T/8 लिख दिया तो चलता क्या? तो मैं कहूँगा नहीं चलता है, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ T/4 पहुँचने तक का, T/2 तक का इसका टाइम तो सेम है। मतलब फॉर एग्जांपल एक ले लो, कैपिटल T की वैल्यू ले लो 12 सेकंड, है ना, ले लो 12 सेकंड। तो वो यहाँ से जब निकला 0 सेकंड हुआ था, जब यहाँ से निकला 0 सेकंड हुआ, जब वो यहाँ से इधर पहुँचा, ठीक है, जब वो यहाँ से T/4 पे पहुँचा तो कितने सेकंड हो चुके होंगे, T/4 है, T/4 मतलब 12/4 मतलब 3 सेकंड हो चुके होंगे। तो यहाँ वो पहुँचा तो जब 3 सेकंड हो चुके थे, उसके बाद वो यहाँ से और यहाँ पर गया तो यहाँ पर 6 सेकंड हो चुके थे, फिर 6 सेकंड से यहाँ गया तो 9 सेकंड हो चुके थे, 9 में और 3 मिलाया, इधर वापस आया तो इधर टोटल 12 सेकंड हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे हुआ। तो इधर में इस तरह से उसका टाइम डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इधर 3 है तो यहाँ पर जाने को 1.5 टाइम लगता है, नहीं, 1.5 सेकंड नहीं लगता है, बल्कि मैं आपको बताता हूँ अब कि इसको कितना टाइम लगता है यहाँ से यहाँ जाने के लिए। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिनको हमको इस तरह से सॉल्व करना होता है। देखो ज़रा, तो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल डिस्टेंस a/2 बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजिशन मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो आपने सबसे पहले किस चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान देना है वो देख लो ज़रा, मैं सिखाता हूँ। स्टार्टिंग बोला है कहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन बोल दिया, जा किधर रहा है, मूविंग किधर हो रहा है, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, है ना, पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो इक्वेशन क्या बनती है, सबसे पहले इक्वेशन लिखो। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखे बाद हम बाकी की कंडीशन लगाएंगे कि कितना टाइम निकालना है, कहाँ जाने तक का निकालना है। तो हम पहले इक्वेशन लिखेंगे, x = a sin ऑफ ω/t, ये आ गया आपकी इक्वेशन, जिसके अंदर में उसने बता दिया कि वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है और टाइम t = 0 पर वो मीन पोजीशन पर रहता है। ठीक है, ऐसा हो गया। तो वो उसकी इक्वेशन ये लिखी जाएंगी। अब इस इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना है, t निकालना है, ये छोटू t निकालना है आपको। ओके, और कितना जाना है, तो हम बोलेंगे फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोलो आप उसको, x = a/2, है ना, ये प्लस का है। तो आप क्या करेंगे, इस a/2 को यहाँ रखेंगे इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में हम जब a/2 को ऐसा पुट करते हैं, a/2 = ये हो जाता है a, और ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ ω/t। a ने a को मार दिया तो साइन ω/t की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि साइन ω/t की वैल्यू यहाँ लिखा जाएगा साइन ऑफ ω/t, मतलब साइन थीटा ही हुआ ना, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2, यानी कि ω/t की वैल्यू कितनी रही होगी, 1/2। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है, जब थीटा की वैल्यू, क्योंकि एक्चुअली ये ω/t बोले तो क्या है, थीटा ही तो है, अरे ω/t बोले तो क्या है, थीटा ही तो है, जन तो नहीं लिखता उसको मैं, बुरा लग रहा है उसको, इतनी आसान बात क्यों सिखा रहे हो बोले सर, है ना, ω/t = थीटा ही तो है, तो पहले से पढ़ के आ रहे हैं हम पहले एपिसोड से। तो ω/t = कितना हो जाएगा, ये π/6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे होती है, और 30 डिग्री मतलब π/6, पाई की वैल्यू कितनी होती है,
180 डिग्री, इसको 6 से डिवाइड कर दो, आया 30 डिग्री, तो उसको बोलते π/6। समझे अब बात को, ये है वो एक्चुअली। ठीक है, तो ये हो गया π/6। ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी, π/6। अब मुझे पता है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, अरे बोलो ओमेगा की वैल्यू बताओ ज़रा। ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/T, है ना, 2π/T। अगर मैंने बताया ओमेगा की वैल्यू 2π/T है, तो सर्कुलर मोशन से जानते हैं हम, यहाँ पे टी जैसे कि वैसे लिख दो और इधर π/6 लिख दो। लिख दिया तो इधर के पाई ने इधर के पाई को मार दिया। जो छोटू टी की वैल्यू कितनी होगी, देखो ज़रा, छोटू टी की वैल्यू, टी ऊपर चले गया कैपिटल, और 2 6 से मल्टीप्लाई हो गया आके नीचे, और ये बन गया T/12। तो उसने बताया कि A/2 तक जाने को आपको T/12 का टाइम लगता है। ओ हो, नहीं आ रही लाइन, जान दो, थोड़ा ऊपर लो फिर आती है, हाँ गुड। T/12 का टाइम लगता है, मतलब क्या हुआ, अरे राजा देखो इधर, 0 से लेकर A तक पहुंचने में T/4 का टाइम लगता है, लेकिन A/2 तक पहुंचने में T/12 का टाइम लगता है। ठीक है, ये बात याद रहे, T/12 का टाइम लगता है। T/12 मतलब देखो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा था, 3 सेकंड, या कैपिटल टी की वैल्यू कितनी थी अपने और ये वाले एग्जांपल में 12 सेकंड थी, तो 12 डिवाइड बाय 12 मतलब आधे डिस्टेंस तक आप पहुंच जाओगे 1 सेकंड के अंदर। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं करूँगा इसको, मैं ये इक्वेशन आपको दोबारा बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, इसको निकाल देते हैं यहाँ से, इसको भी निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, ऐसे मैं आपको दूसरी इक्वेशन बनाकर दिखाता हूँ यहाँ पर। ये वाला इक्वेशन, ये वाला क्या है ये, तो ये बता रहा है कोई एक साइड ले लो, ये मीन ले लो x = 0, ये एक्सट्रीम ले लो x = a, और ये क्या हो जाएगा आपका A/2। यहाँ से यहाँ तक जाने में T/4 का टाइम लगता है, आपको मालूम है ना, T/4 का टाइम लगता है, लेकिन यहाँ तक जाने में T/8 के बजाय T/12 का टाइम लग रहा है। ठीक है, T/12 का टाइम लग रहा है। तो अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल अपना देख रहे हैं अपन टी की वैल्यू है अगर 12 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के अंदर आपको लग रहा है जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, 1 ही सेकंड लग रहा है। और अगर मैं ये बोलूँ कि टोटल, देखो ज़रा, 1 सेकंड लगा ना, 1 सेकंड लगा यहाँ से जाने को लिए। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टोटल यहाँ से x = 0 से लेकर यहाँ जाने तक आपको 3 सेकंड लगते हैं, यहाँ तक 1 सेकंड लगा, तो इधर कितने लगे, 2 सेकंड। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, कोई बोल सकता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मीन पोजीशन पर जो है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, वेलोसिटी थी a⍵, है ना, a⍵, और यहाँ पर जाके उसकी वेलोसिटी होगी 0, और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर एक्सेलरेशन लग रहा है, और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगता है, इसीलिए वो एक्सेलरेशन क्या करता है, हमारी वेलोसिटी को थोड़ा थोड़ा चेंज करता है। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा वेलोसिटी होती है, तो इधर से हाफ डिस्टेंस जाने के लिए हमको 1 सेकंड लगा, लेकिन और अगला हाफ चलने के लिए हमको 2 सेकंड लगे। समझे बात को आपने? ठीक है, तो ये होता है एक्चुअल में टाइम T/12 यहाँ से यहाँ चलने के लिए। अच्छा, ये आगे A से लेकर ये पोजीशन तक चलने के लिए कितना टाइम लगा होगा अपने को, यहाँ से यहाँ आगे चलने के लिए कितना टाइम लगा होगा, निकाल सकते हैं ना, T/4 कर सकते हैं माइनस T/12, है ना, T/4 माइनस T/12, तो ये आगे का टाइम मिल जाएगा। चलो निकाल लेते हैं, वैसे सबके टाइम निकाल लेते हैं। अब देखो अपन क्या करते हैं, ये एक ऑसिलेशन का पाथ है, 0 से लेकर A तक ये एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड डिस्टेंसेस, तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डिस्टेंसेस, है ना, स्टैंडर्ड डिस्टेंसेस लिखेंगे। तो ये आ जाता है, सबसे पहले आ जाएगा A/2, उसके बाद में आ जाएगा A/√2, उसके बाद में आ जाएगा √3/2 A। ठीक है, और उसके बाद में आता है A, यहाँ से 0, A/2, इससे अगर आप पीछे लेना चाहो तो भी ले सकते हो। ठीक है, A/2 से पहले भी लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन हम उससे पहले का नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ से बात करेंगे। A/2, A/√2, और ये मतलब कि इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 0 है। ये A/2 बोले तो 0.5A, है ना, 0.5A, और A/√2 का मतलब क्या होता है, 0.7A होता है। क्यों? क्योंकि 1/√2 की वैल्यू 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो ये हो गया, और √3/2 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइड बाय 2 बोले तो 0.866 होता है ये। तो 0.866
ए और ये ए डिस्टेंस, ठीक है। तो ये स्टेप्स के अंदर हम ज़्यादातर स्टैंडर्ड यही होते हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड होते हैं जिसके अंदर हम जो है तो ट्रैवल करते हैं, ये स्टैंडर्ड डिस्टेंसेस है, याद रखो इसको। तो स्टैंडर्ड डिस्टेंसेस जाने को हमको कितना टाइम लगने वाला है और ये डिस्टेंस कहाँ कहाँ होते हैं, तो देखो ज़रा a/2 कहाँ होता है, a/2 यहाँ आता है, a/2। इसके बाद 0.7, उसके बाद 0.866 है ना, तो 0.7 यहाँ आएगा, 0.7 यहाँ आएगा आपका, यहाँ ले लो, तो इसको बोल देंगे आप a/√2 है ना। उसके बाद आएगा 0.866, तो वो बिल्कुल यहाँ आएगा, और इसको आप बता दोगे फिर और करीब आता है ये, इसको बता दोगे, लेकिन मुझे लिखने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए √3/2a है ना, √3/2a, और ये प्लस ए, ठीक है, ये प्लस ए पर पहुंच गए। तो इस तरह से हमको डिस्टेंसेस निकालना है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ, इसका नाम रखा मैंने ओ, इसका नाम रख देता हूँ पी, इसका नाम रख देता हूँ क्यू, इसका नाम आर, और ये एस, ठीक है। ये तरह के मैंने नाम रख दिए। क्या ये बात सही है, आपको समझ में आ रही है बात यहाँ तक के, ठीक है। ये डिस्टेंसेस है हमारे, अरे समझ रहे कि नहीं, देखो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला ऐसा डिस्टेंस, ये है अपना डिस्टेंस ए, ओके, ये ए डिस्टेंस है अपना। उसके बाद आप ये वाला डिस्टेंस देखोगे, √3/2a है वो डिस्टेंस मीन से, ठीक है। फिर ये वाला डिस्टेंस देखोगे अगर, तो ये a/√2 का डिस्टेंस है, ओके। और उसके बाद ये वाला डिस्टेंस देखोगे अगर, तो ये वाला a/2 का डिस्टेंस। बस हमको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो, यहाँ तक कि हमने सारी बात समझ ली कि डिस्टेंसेस कौन कौन से हैं और इसको टाइम पीरियड कितना लगने वाला है, कितना टाइम का हिस्सा आपका लगने वाला है इस जगह पहुँचने के लिए, ओ से पी पहुँचने के लिए। देखो ये ओ है, ओ से पी पहुँचने के लिए पी, ओ से क्यू पहुँचने के लिए, ओ से आर, और ओ से एस पहुँचने के लिए, ठीक है। इस तरह से मुझे डिस्टेंसेस निकालने हैं कि ये टाइम कितना लगने वाला है। तो सिंपल आइडिया हम करते हैं थोड़ा सा इसको निकालने के लिए। हर बार तरीका वही होगा, देखो क्या है, इक्वेशन पहले लिखो, इक्वेशन क्या होगी, x = a sin ऑफ ω/t होगी, ठीक है। पहला अपने तो a/2 का तो निकाल लिया ना वैल्यू, है ना, a/2 का तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, और a/2 का वैल्यू कितना है अपना, यहाँ पर पहुँचने के लिए टाइम लगता है t/12 का टाइम लगता है यहाँ पहुँचने के लिए, ठीक है। ऐसे हो जाता है, यानी ये टाइम है आपका t/12, ओके। अब ये वाला जो टाइम है a/√2 का, वो कितना होगा, चलो देखते हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा, x की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी, देखो फर्स्ट वाले एग्जांपल के लिए हमको x की वैल्यू रखनी पड़ेगी a/√2, है ना, a/√2 इट इज इक्वल्स टू a, और ये आ गया साइन, और ये आ गया ω/t, और यहाँ से क्या हो गया, a ने a को मार दिया, साइन ω/t की वैल्यू कितनी आ गई, साइन ऑफ ω/t, यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। 1/√2 कितने डिग्री पे होता है, दैट इज ω/t की वैल्यू आई होगी π/4, है ना, π/4 45 डिग्री ना, π/4 बोले तो कितना होता है, π/4 यानी कि 45 डिग्री होता है, और ये 45 डिग्री की वैल्यू है ना, साइन 45 इज इक्वल्स टू, देखो ω/t की जगह 45 रखो, 1/√2 आता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका ω/t इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, हैं बोलो, ω/t इज इक्वल्स टू π/4 लिखेंगे, और ω की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2/2π/T इंटू t इज इक्वल्स टू कितना, π/4 ऐसा रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर से पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 4 8 हो गया, और t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आ गई t/8। देखो t/8 में वो यहाँ पहुँच गया। कुछ लोगों को लग रहा था ना a/2 पहुँचेगा सिर्फ, लेकिन a/2 नहीं पहुँचा बेटे, वो देखो कितना पहुँच गया है, बहुत पहुँचा हुआ लग रहा है, t/8। तो यहाँ तक आया t/8 में, ठीक है। उसके बाद √3/2a तक, ठीक है, वो भी निकालो, और फिर यहाँ से यहाँ तक a तक। तो आपको क्या करना है मालूम है, आपका ये होमवर्क है, क्या करना है आपको, सेकंड आपको बनाना है, उसके अंदर आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को रखेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, √3/2a ये रखेंगे, और t की वैल्यू निकालेंगे, t कितना आएगा, ठीक है। और फिर तीसरी कंडीशन में आप x = a रखेंगे, और t की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, कितना आता है बोलकर। मैं आपको दूसरा शॉर्टकट बताता हूँ उसका कैसे निकालते हैं।
देखो तो मैं शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। मिनिमम टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल फॉर डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट, एक्स की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं अपन, a/2 3√3 a/2 वगैरह, यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे उसको, एक्स की इक्वेशन लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना, ऐसे लिखा। बट ओमेगा कितना है, बट ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, है ना, इसमें तो कोई शक नहीं। तो इसकी वैल्यू को यहाँ लिख दिया अगर मैंने, तो x की वैल्यू मुझे मिली है a साइन ऑफ 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू छोटू टी, है ना। ये ओमेगा की वैल्यू पुट करने के बाद मिला। अब ये क्या करो, इधर यहाँ से एक और काम ऐसा कर सकते हो आप, इधर x बाय a लिख दो सीधा सीधा, है ना, x बाय a लिख दो, साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसे हो गया, x बाय a लिख दिया। साइन को उधर लेकर चले जाओ, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बचा, फिर यहाँ पे आपके पास बचा ओमेगा टी। ओमेगा टी मतलब 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू छोटू टी इज इक्वल्स टू, साइन उधर चला गया तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, है ना। ये वाली वही वाली इक्वेशन है जो अपन डेरिवेशन के बीच में कहीं तो मिली थी एक बार, है ना, ओमेगा टी के फॉर्म में मिली थी। तो ये वाला हो जाएगा x बाय a का इक्वेशन। अब अगर ये वाली इक्वेशन आपको मिली है तो इसमें से छोटू टी की इक्वेशन पुट कर दो फिर। तो छोटू टी की इक्वेशन में t ऊपर चला गया, है ना, t ऊपर चला गया, 2 पाई से उसको डिवाइड कर दिया और उसके आगे साइन इनवर्स ऑफ x बाय a लिख दिया, है ना। तो ये हो गया मेरा एक शॉर्टकट इक्वेशन। ये एक इक्वेशन हो गया जिसके अंदर मैं वैल्यूज फटाफट पुट करूंगा और यहाँ पे फटाफट आंसर निकालूंगा उसका, है ना। अरे कैसे निकालेंगे आंसर, चलो देखते हैं ज़रा। एग्जाम्पल यहीं पर एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं उसका, देखो ज़रा। फॉर एग्जाम्पल देखो ज़रा, इसी इक्वेशन के अंदर यहाँ लिखूँ क्या, ठीक। फॉर एग्जाम्पल वेरी स्मार्ट, x की वैल्यू पुट करो बेटा a/2, x की वैल्यू कितनी पुट करो, a/2 पुट करो, ठीक है। अपन भी पहले निकाल चुके हैं इसीलिए यही वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोबारा। चलो x की वैल्यू a/2 पुट करो इस इक्वेशन के अंदर, तो छोटू t की इक्वेशन आ जाएगी कैपिटल T अपॉन 2 पाई इंटू साइन इनवर्स ऑफ, यह आ जाएगा a/2a, है ना, क्योंकि मैंने ऊपर x की जगह पे रख दिया a/2, तो यह हो गया a ने a को मार दिया 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, π/6। आपको ये याद होना चाहिए, अब तो ये टेबल तो बहुत ज़रूरी याद होना चाहिए आपको। तो इसकी वैल्यू मैंने π/6 लिख दिया, तो देखो पाई ने पाई को मार दिया और मेरे पास में t की जो वैल्यू आई है वो आई है t/12। अरे हाँ कि ना, अरे बोलो जल्दी से, हाँ कि ना, ठीक है, सही है ना इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन ले लिया मैंने, तो इस तरह से मेरे पास में t/12 ये वाली इक्वेशन आ गई है। तो ये इक्वेशन मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो चुकी है, जो मैं किसी भी पल का टाइम निकाल सकता हूँ कि पार्टिकल को जाने के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है ना, ऐसा होता है, कितना टाइम पार्टिकल को वहाँ से जाने के लिए लगता है, ठीक है। तो अब देखो मैं और लिखता हूँ कुछ चीज़ें, तो देखो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल्स टू a, ये जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है अपने को। तो अपन लिख रहे हैं यहाँ पर t इज इक्वल्स टू कैपिटल T अपॉन 2 पाई साइन इनवर्स ऑफ a अपॉन a। साइन इनवर्स 1 कितने डिग्री होता है, साइन इनवर्स 1 कितने डिग्री होता है। तो हम देखते हैं कि t की वैल्यू आ रही है कैपिटल T अपॉन 2 पाई इंटू, यहाँ पे देखेंगे तो ये साइन की वैल्यू 1 होती है कितने में, अरे 90 पे ना, है ना, साइन 90 इज़ 1 ना, साइन 90 अगर 1 बोले तो a/a बोले तो 1 आया, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो देखो ये पाई ने पाई को मार दिया और आपके पास इक्वेशन आई है यहाँ पर t/4, है ना, t/4 आ गई। तो t की वैल्यू आ गई है t/4, ये वैल्यू याद रख लेना है, t की वैल्यू कितनी आ गई, t/4। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। दूसरा, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल्स √3/2a, ठीक है, ये रह गया था ना, बाकी दूसरा तो अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो फिर t की वैल्यू कितनी लिखेंगे, t की वैल्यू लिखेंगे आप t अपॉन 2 पाई, है ना, साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे √3a अपॉन 2 और नीचे वाला a तो एज इट इज़
ठीक है, ये आ गया। तो ए ने ए को मार दिया √3/2। साइन इनवर्स ऑफ √3/2 कितना होता है? साइन की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पे होती है? तो π/3 डिग्री पर होती है ना। तो फिर अपन लिखेंगे यहाँ पर कि ये होता है t/2π इंटू π/3। तो पाई ने पाई को मार दिया और 2 3 6 हो गया, ये हो गया t/6। देखो ज़रा t/6 टाइम लगा उसको, तो इसको भी नोट कर लिया जाए, इसको भी नोट कर लिया जाए। t की वैल्यू कितनी आ गई? t/6 आ गई है। ओके ठीक है, उसके बाद में लिखते हैं, देखो एक और स्टेप, x = 0 टू नहीं सारे हो चुके हैं ना अपने, तो x = 0 से नहीं, अब x = a/2 से शुरू करते हैं। a/2 टू x = a तक, यानी कि हाफ डिस्टेंस। ये देखो ग्राफ कहाँ है अपना, वो ग्राफी बहुत ऊपर चला गया भाई। ये देखो हम a/2 पर पहुंच चुके हैं, कितना टाइम में? t/12 टाइम में। ये t/8 √3/2 के लिए कितने देर में पहुंचे? t/6 टाइम में पहुंचे, और यहाँ तक t/4 टाइम में पहुंचे। सही है, इतना सारा कुछ लिख लिया हमने। अब मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने O से P तक पहुँचने में टाइम t/2 लगाया, तो P से S तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा मुझे? तो मैं क्या करता हूँ, ये जो t/4 होगा इसमें से ये t/12 को माइनस कर देता हूँ। देखो ज़रा, अगर t/4 टोटल टाइम है, इसमें से मैंने t/12 माइनस कर दिया, तो मुझे ये वाला टाइम मिल जाता ना, ये वाला टाइम मुझे मिल जाता है। तो t/4 माइनस t/12 मुझे करना पड़ेगा। अरे समझेगी नहीं अभी बात को? ठीक है, ऐसा ही है ना। तो चलो करते हैं फिर इक्वेशन को। कहाँ से लिखा मैंने? a/2 से लेकर a तक। तो मैं सिंपल लिख देता हूँ इसको, छोटू t = कैपिटल a तक जाने के लिए कितना, देखो 0 से शुरू करो, 0 से रेफरेंस लो। 0 से a तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा? तो t/4 लगा, माइनस 0 से a/2 जाने तक कितना टाइम लगा? तो t/12 लगा। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो तो मिल जाता ना अगला टाइम आपको, a/2 से लेकर a तक पहुंचने का टाइम। ठीक है, ऐसा मिल जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो दिस इज इक्वल टू, कॉमन डिनोमिनेटर एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ जाएगा? 12। इसको 12 बनाने का तो 3t है ना, ऐसा आ जाएगा। अरे बराबर है कि नहीं? 3t आ गया ये, -t/12 ना, तो कितना हो जाएगा? 2t/12। 2 ने इसको मार दिया, t की वैल्यू आ गई a/2 से लेकर जाने तक t/6 आ गई वैल्यू, t/6 आ गई वैल्यू। तो सोचो अपने एग्जाम्पल के बारे में सोचो थोड़ा सा। कौन सा एग्जाम्पल? वो यहाँ पे t/6 आ गया। एग्जाम्पल क्या था अपना? कैपिटल T की वैल्यू 12 सेकंड रखो बोला था मैंने आपको। ठीक है, तो आप O से लेकर P तक पहुँचे थे t = t/12 टाइम में। t/12 टाइम का मतलब था 12/12 बोले तो 1 सेकेंड, है ना। उसके बाद P से लेकर S तक आप पहुँचोगे, ये वो अपने डायग्राम के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, डायग्राम आप अपने पेज पे बना लो और लिख लो उसको। P से लेकर S तक तो आपको टाइम लग रहा है t/6। ठीक है, तो t/6 मतलब 12/6 बोले तो 2 सेकेंड। ऑब्वियसली सही बात तो है, देखो P से लेकर S तक जाने में 2 सेकंड लग रहे, ठीक है ना। तो O से लेकर S तक जाने में कितना? देयरफॉर O से लेकर S तक जाने में कितना? t/3 का टाइम लगा, और इट इज इक्वल टू t/3 बोले तो 12/3 बोले तो 4 सेकंड। हाँ, t/3 का नहीं लगा ना भाई, t/4 का टाइम लगा 3 सेकंड। ठीक है, ऐसे हुआ t/4, ये होता है इक्वेशन। अरे समझे कि नहीं अभी? तो अभी पूरी लॉजिक समझ में आ रही है आपको? ये OPS क्या है? ये है वो, ये है डिस्टेंस O। a/2 पर पहुंचोगे तो डिस्टेंस है P, और S पर पहुंचेंगे तो ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस है। A पर पहुंचेंगे तो S डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए अपने को कितना टाइम लग रहा? बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको रट जाना चाहिए, एकदम याद हो जाना चाहिए। इसके आगे यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना लग रहा? t/6 लग रहा। टोटल जाने के लिए कितना टाइम लग रहा? t/3 लग रहा। ये रट जाना बिल्कुल एकदम पूरे शॉर्टकट में याद हो जाना आपको पूरे। यहाँ से यहाँ जाने कितना टाइम, यहाँ से यहाँ जाने कितना टाइम बोल कर दो। ठीक है, ऐसे ये लगते हैं टाइमिंग्स। तो ये टाइमिंग के ऊपर ध्यान दो। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, टाइमिंग देखो, फ्रॉम x = a/√2 समझो, ऐसा ले लो, a/√2 टू x = a, वहाँ तक जाना है a/√2। यानी कि अपने डायग्राम में देख लो कहाँ से कहाँ तक है। a/√2 से निकल कर a तक जाना है, तो आप क्या करेंगे? t = a तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता? तो आप लिखेंगे t/4, माइनस a/√2 तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता है? तो अपन लिखेंगे t/8 टाइम लगता है।
है ना। अगर ये याद हुआ तो आपको देखो शॉर्टकट इसीलिए होता है। तो t/4 माइनस t/8 बोले तो कितना होता है, t/8 ही तो होता है ना, t/8 ही होता है। 8 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2t माइनस टी बोले तो t/8, ठीक है, ये वैल्यू t/8 होती है। उसके बाद आप लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू, एक और इक्वेशन ऐसी ले लो कि अगर मैंने ऐसे ले लिया समझो कि √3/2 तो हो गया ना अपना, -a से x की वैल्यू +a तक जाने में कितना टाइम लग रहा है ना, -a से +a, ये पूरी इक्वेशन, ये +a, ये -a। तो आप देखेंगे कि यहाँ से इधर आने के लिए कितना टाइम लगता है बोलो, t/4 लगता है। और 0 से a जाने के लिए कितना लगता है, t/4 लगता है। दोनों को ऐड कर देंगे मतलब, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, t/4 + t/4। आप समझे, तो ये हो जाएगा आपका t/2 का टाइम। हाफ टाइम लगता है ना, देखो ना, अगर यहाँ से ऑसिलेशन शुरू हुआ तो यहाँ से इधर जाने तक हाफ टाइम और वापस आने तक हाफ टाइम, यानी कि पूरा जाकर आने का टाइम कितना रहता, कैपिटल T, तो आधा टाइम बोले तो t/2। समझे, एकदम बिल्कुल लॉजिकल है, सब चीज़ें लॉजिकल है भैया, एवरीथिंग इज लॉजिकल हियर। ऑसिलेशन के अंदर में कोई भी चीज़ ऐसे अनवांटेड अननेसेसरी ऐसे नहीं पढ़ाया जा रही है, सारी चीज़ें एकदम लॉजिकल है, समझ में आने वाला बस पॉइंट है। अगर समझ गया तो बहुत बढ़िया। देखो इसका हम डिस्प्लेसमेंट का एक ऐसा ग्राफ भी बना सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट 0 था लेकिन हमारा पार्टिकल जा रहा था पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, तो टाइम 0 था समझो, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी थी, 0। और ये ओमेगा टी जो होता है ना, इसको फेज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, इसको टाइम बोलते हैं, इसको फेज बोलते हैं। तो ओमेगा टी जब बनेगा उसको तो फेज बोला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टाइम। अच्छा, जब हम ए पर पहुँच गए, यानी कि ये आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम है, पॉजिटिव एक्सट्रीम, जब हम पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुँच गए तो तब टाइम हुआ है t/4। तो ओमेगा टी की वैल्यू π/2 कैसे आई, ये ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2π/T इंटू छोटू टाइम की वैल्यू कितनी है, t/4, ये रख दो t/4, तो ये t ने t को मार दिया और ये 4 चलेगा तो π/2 आ गया, तो ये होगा π/2। समझे, इसी तरह से निकाला जाता है ओमेगा टी, ठीक है, इस तरह से ओमेगा टी निकाल सकते हैं। ये हमारा रिमार्क वाला साइड हुआ, तो इस तरह से ओमेगा टी निकाल सकते हो आप, ओके। उसके बाद फिर वापस आप आ गए मीन पे, है ना। तो अभी आप मीन पे हो लेकिन जा किधर रहे हैं, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो आप। तो टाइम कितना हो चुका है, t/2 गुजर चुका है टाइम, ओमेगा टी की वैल्यू पाई आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे भी आप मीन पे थे, ओके। और यहाँ पे है आप पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, और यहाँ पे आप आ गए नेगेटिव एक्सट्रीम पर, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है आपका, तो वो तो दिख रहा है ना, इसीलिए लिखते नहीं है जान दो। x⁻⁻a पर है, तो टाइम कितना गुजर चुका है, 3t/4 का टाइम गुजर चुका है, यानी कि 3/4 ऑफ टाइम पीरियड हो चुका है ख़त्म। और आप 3/2 पाई आप बना चुके हो रेडियन में, ठीक है, ये ओमेगा टी बना चुके हो। उसके बाद आप देखेंगे कि x=0 पे वापस आ गए आप मीन पोजीशन पे, और आपकी वैल्यू हो गई टाइम पीरियड की t, और ओमेगा टी की वैल्यू 2π, ठीक है, ऐसी। तो अब इस डिस्प्लेसमेंट को देखते हुए, इसको देखते हुए सोचा जाए कि एक हम जो है एक साइनोसॉइडल ग्राफ बनाते हैं। कैसे, देखो ज़रा, इसको जस्ट एक थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब साइनोसॉइडल ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर इसका। तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, फिर भी नहीं बनेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक तो t की वैल्यूज़ और ओमेगा t की वैल्यूज़, दोनों की वैल्यू हम लिख सकते हैं, ऊपर नीचे करके हम दोनों भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मार्किंग मेरा होगा वो होगा मेरा मार्किंग 0 का, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगा ओमेगा t के हिसाब से लिखा जाए तो π/2, है ना। और उसके करस्पॉन्डिंग t की वैल्यू कितनी है, t/4 है। उसके बाद मैं आगे जाकर लिखूँगा मैं यहाँ पर पाई, करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, t/2। यहाँ पर लिखा जाएगा 3/2 पाई, करस्पॉन्डिंग t की वैल्यू कितनी है, 3/4t। यहाँ पे लिखा जाएगा कैपिटल T, और यहाँ पे लिखा जाएगा 2 पाई, ठीक है। इसके आगे वो चलते रहते हैं, इसके आगे वो ख़त्म नहीं होता है, वो कंटिन्यू रहता है। तब हमारी वैल्यूज़ कैसी है, जब t/4 हुआ था टाइम तब वो पहुँचा था a पर, +a, और ये -a है ना, +a और -a। तो हम इसका प्लॉट करते हैं फिर। अब प्लॉट कैसा बनेगा, जब वो 0 पर था तो 0 पर था,
t/4 पर उसकी वैल्यू थी प्लस a पर, t/2 पे उसकी वैल्यू 0 हुई, 3t/4 पर उसकी वैल्यू फिर से माइनस a हो गई और t पर उसकी वैल्यू 0 हो गई, है ना। ये देख लो ज़रा वैल्यूज़ को, ये वैल्यूज़ को, उसकी वैल्यू 0 हुई। एम्पलीट्यूड की बात हो रही है ना, देखो ना ज़रा, t के ऊपर एम्पलीट्यूड 0, 3t/4 पे माइनस a का एम्पलीट्यूड। अब इसका ग्राफ बनाओ ज़रा, तो इसका ग्राफ ऐसा 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 बन सकता है ग्राफ, लेकिन ऐसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये जो कर्व है ना, ये कर्व बहुत ही स्मूथ आता है। स्मूथ क्यों आता है? क्योंकि हमने ये 0 से लेकर a तक डायरेक्ट लिया, 0 से लेकर a/2 तक 1 सेकंड लगा ना उसको जाने को, ऐसा 1 सेकंड, उसके बाद में फिर वो ऐसा जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर वो स्पीड कम हो जाती है, फिर वो ऐसा आएगा, फिर वो ऐसा जाएगा, ठीक है, ऐसा, और फिर वो यहाँ से ऐसा जाएगा, इस तरह से। तो ये हमको एक स्मूथ कर्व यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि वो 0 से लेकर a/2 तक का डिस्टेंस जो है अपने पहले a/2, ये देखो a/2 है ना, ये वाला a/2 है, देखो a/2, वहाँ तक वो चल जाता है अपने 30 डिग्री के अंदर ही। 60 डिग्री पर वो कहाँ होता है? 0.8 पे होता है, और फिर 90 डिग्री पे वो कहाँ होता है? तो देखेंगे आप तो पूरा कंप्लीट पे होता है, ठीक है। इस तरह का एक ग्राफ बनता है, तो इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव। ये हमने बनाई है ओमेगा टी से देखकर, ठीक है। तो इसको साइनोसॉइडल वेव बोले हमने। ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट है ये, क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेशन। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में लेकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद में इसमें आपने ज़्यादा गलती नहीं करनी है। बहुत अच्छे से रुक रुक कर ध्यान से पढ़ो, ज़्यादा आगे मत भागो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर भी, ठीक है। और जो पूरा आपको लेक्चर में जो डाउट्स निकालने हैं उसके लिए पूरा लेक्चर देखो पहले, कि मैंने शुरू से लेकर लेक्चर के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक क्या पढ़ाया है, और उसके बाद में फिर डाउट जो है तो निकालो और डाउट पोस्ट करो, ठीक है। तो बहुत हमको इसके अंदर में धीरे धीरे आराम से जाना है, क्योंकि वेव्स जो है इसके बाद का चैप्टर वो इसी पर पूरा निर्भर करता है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से डिटेल में देखना है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं इसके बाद के पॉइंट्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।